ब्रह्म में, भगवान में, परमात्मा में भेद नहीं है, सब एक ही है। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्मवित्तम है, इससे बड़ा कोई विशेषण है ही नहीं। सर्वत्र श्री कृष्ण को देखते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु। जब सर्वत्र श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं तो सुदामा जी को द्वारिका जाकर दर्शन करने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न स्पष्ट है? आ गया समझ में? आपको आ गया? आवश्यकता है। जब सर्वत्र भगवान हैं तो मंदिर में जाकर दर्शन करने की आवश्यकता क्या है? मंदिर में जो भगवान हैं वे आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठित मंत्रात्मक भगवान हैं, वे अवशिक्त भगवान हैं। वे भक्त के भाव से प्रतिमा के रूप में प्रकट हुए, इसलिए दर्शन करना आवश्यक है। भक्त की भावना को प्रकट करने के लिए कोई केंद्र तो हो। ऐसे ही सुदामा जी तो सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन करते ही हैं, और भगवान भी जब सर्वत्र हैं तो भगवान भी सुदामा का दर्शन कर ही लेते हैं। किंतु फिर भी भगवान चाहते हैं कि मेरी यह दिव्य द्वारिका है, इस द्वारिका में सब कुछ दिव्य है, फिर भी यह सुदामा शरीर सहित यहाँ पधारे और मेरी द्वारिका को पवित्र कर दे। इसलिए सुदामा जी की पत्नी के हृदय में भगवान ने यह भाव जागृत किया कि सुदामा द्वारिकापुरी आए, द्वारिका को पवित्र करना चाहते हैं भगवान। आगे हम श्लोक भी कहेंगे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी प्रशांत हैं। प्रशांत का अर्थ है प्रकर्षेण शांत, विशेष रूप से शांत भाव में है। और विशेष रूप से शांत भाव में वही प्रतिष्ठित होगा जो जितेंद्रिय होगा, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां चंचल हैं, वह प्रशांत नहीं हो सकता। कहीं देखने की इच्छा करेगा, कुछ सुनने की इच्छा करेगा, कुछ बोलने की इच्छा करेगा। जब हृदय से कुछ सुनने की, कुछ देखने की, कुछ बोलने की, कुछ समझने की इच्छा ना हो, केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण समझ में आए, तब जितेंद्रियता है। और सुदामा जी कहीं मांगने नहीं जाते, भिखारी नहीं है सुदामा जी।